जादुई सोने की बकरियां और शहर। दूर दराज कुंदनपुर गांव में गड़रियों का बसेरा था। उस गांव गढ़ के सभी गढ़ बकरियों का दूध बेचकर बड़ी ही कठिनाइयों से अपना पेट पालते थे। चरवाहों के बीच बसा आपसी भाईचारा उनके प्रेमी स्वभाव को साफ शब्दों में साझा करता था। चरवाहे थोमा और बैजू के पास गांव के तमाम गड़रियों से सर्वाधिक बकरियां थीं। वह निष्दिन एक साथ बकरियों का झुंड लेकर उन्हें चराई के लिए लेकर जाते थे। सुबह की बेला गांव को घेरे हुए है। चिड़ियां चहचहा रही हैं। सभी जन बकरियों को चराने ले जा रहे हैं। हुर, 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 चल चल हुर। अरे बैजू आकर बैठ जा, अब बकरियां तो सारा दिन चरती रहेंगी। दोनों दोस्त एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर बतियाने लगते हैं। अरे क्या बात है बैजू, आज तेरा चेहरा इतना कुम्हलाया क्यों दिख रहा है? अरे थोमा, तुझे खबर तो है कि कुंदनपुर में हम दोनों साथ ही ऐसे ही बकरी चारक हैं, जिनके पास बाकी जन की तुलना में ज्यादा बकरियों का बसेरा है। बावजूद इसके भी बकरियों का दूध बेचकर हमें कुछ खास विशेष कमाई हासिल नहीं होती। कभी कभार तो गुजर बसर भी बड़ा कठिन हो जाता है। अरे बैजू, इस बेरोजगारी का सरासर श्रेय कुछ इस कारणवश भी है क्योंकि गांव में सिर्फ गड़रिये ही गड़रिये हैं, और फिर इन बकरियों की बदौलत ही हम सभी जन के बीच प्यार की पाती बधी है। गांव में रहने वाले सभी जन के बीच सुनहरा स्नेह स्थापित था। सभी बकरी चारक एक संग सुबह बकरियां चराने कोसों दूर जाया करते और सांझ की बेला होते ही अपनी बकरियों को लेकर घर की ओर अग्रसर हुआ करते। मगर जैसे अब उन सभी जन की जीवनी झुंझलाने लगी, गांव का बड़ा तबका भुखमरी का शिकार होने लगा। अरे बैजू, हमारे गांव के भाई बंधु भुखमरी से जूझ रहे हैं। अरे अथक प्रयासों के बावजूद भी हमारा कुंदनपुर गांव पिछड़ता ही जा रहा है। सरकार भी हमारी तकलीफों को साझा नहीं करती। भगवान ने भी इस गांव से मुंह मोड़ लिया है। अब तो अंतिम चारा यही बचा है कि हम अपनी बकरियों के कसाई के हाथ बेचकर अपने भाई बंधु की भूख मिटाकर उनका बचाव कर सकें। दोनों दोस्त दो भागों में बंटकर कुछ कसाईयों के पास जाते। फिर उसी सांझ, बैजू, कोई बात बनी क्या? बैजू? हाँ, बात तो हुई। कसाई हमारी बकरियों के बदले बढ़ चढ़कर कीमत देने को भी तैयार हैं, मगर ये सोचकर मन खुद को बड़ा कचोट कोस रहा है कि हम गड़रिया अपनी बकरियों की जान की बाजी लगाकर अपने गांव को बचाव करेंगे। जब ये सोचते विचारते मैं गांव लौट रहा था तो मुझे एक शख्स ने बताया जादुई जंगल के बारे में। क्या कहा? क्या कहा तुमने? जादुई जंगल? अरे भला ये कहाँ पड़ता है? अरे यहाँ से कुछ कोस की दूरी का पड़ाव पार करके सियोन का सफर शुरू होता है ना, वही है जादुई जंगल। वहाँ सुनहरी घास है जिसे खाते ही हमारी बकरियां सुनहरी जादुई बकरियां बन जाएंगी। अरे तो फिर देरी किस बात की है? आज रात ही हम सारे चरवाहे बकरियों को लेकर जादुई जंगल चल पड़ते हैं। दोनों दोस्त गांव के सभी गडरियों से कहते हैं, अरे जागो दीना, बिरजू, हरिया, सभी के लिए शुभ संदेश है। अपनी अपनी बकरियों को लेकर हमारे साथ चलो। संपूर्ण गरणियों का समूह बकरियों का झुंड लिए रात की बदरी बेला में कोसों का पड़ाव पार करके उस जादुई जंगल में पहुंचते हैं जहां दीना कहता है, अरे इस जंगल का दौरा देखकर तो कुछ भी जादुई जान नहीं पड़ रहा, बल्कि जंगल का बड़ा भूभाग बंजर पड़ा हुआ है। बकरियां एक साथ कूदती फांदती हुई एक बंजर पेड़ को घेर लेती हैं, जिससे एक तेजोमय प्रकाश बैजू की एक बकरी में समा जाता है, जिसके साथ बकरी सींग से लेकर पैरों तक चमचमाती सोने की बकरी में बदल जाती है। ये देख दीना कहता है, अरे दादा, ई का बला है। ये बैजू की बकरी सर से पांव तक एकाएक सोना में सराबोर कैसे हुई गई? दीना बैजू, थोम चकित ना हो। मेरा नाम बैरागी है। मैं एक जादूगरनी हूँ। एक बुरी पिशाचन ने मुझे बरसों पहले इस पेड़ के पांति में बंधक बना दिया था। आज बैजू की बकरी ने उस बंधक को तोड़ दिया, इसीलिए मेरा जादू तुम्हारी इस बकरी में समाहित हो गया है, जिस कारण ये सुनहरी सोने की बकरी बन गई है। अब ये सोने की बकरी जिसे भी स्पर्श करेगी वो सब कुछ चमचमाता सोना बन जाएगा। क्या सचमुच? हाँ, एकदम। ये कहकर बैरागी अपना जादू बकरी को देकर चली जाती है और बैजू कहता है, मेरी बकरी जादुई सोने की बकरी है या साधारण,
इसका पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए कुछ मांग करता हूँ। अरे ओ मेरी सुनहरी बकरी, इस घड़ी इन सभी बकरियों को अपने सोने कुंदन कंचन रंग में रख दो। ठीक है बैजू, मेरी बकरी साथियों मेरे पास आओ। सोने की बकरी का स्वर शब्द सुनकर सभी बकरी और उनके बच्चे झुंड में दौड़ती हुई उसके पास आती हैं। सोने की बकरी एकाएक अपने सोने के सींग से सभी बकरियों को स्पर्श करके कहते हैं, इसी पल चिन तुम संपूर्ण बकरियां सोने की बकरियां बन जाओ। मैं तुम्हें इस बात का प्रभुत्व देती हूँ कि तुम जिसे भी स्पर्श करो वह सोना बन जाए। बैजू की सुनहरी बकरी से संपूर्ण बकरियां भी चमचमाते सुनहरी बकरियों में बदल जाती हैं। उनके सुनहरे सींग, पूंछ, पाँव उनको नया आयाम दे रहे। बैजू, अपने साथियों से कहो कि हम सभी बकरियों को अब घर लेकर चले। देखो सांझ की बेला हो चली है। सभी गडरिये बैजू के साथ अपनी अपनी सोने की बकरियों को हाँकते हुए गांव वापस ले आते हैं, जहां सोने की बकरियों को देखकर पूरा गांव सन्ना उठता है। अरे ये संपूर्ण बकरियां सोने के सांचे में कैसे ढल गईं? ऐसा समझ लो हमारा गांव अब इन सोने की बकरियों की बदौलत सुनहरा शहर बनने वाला है। वो कैसे? मेरी जादुई सोने की बकरी, जरा झुमरी को अपना जादू तो दिखाना। बैजू की जादुई सोने की बकरी अपने सोने के सींग से झुमरी की साड़ी को सहलाते हुए कहती है, असाधारण साड़ी, इसी पल छिन सुनहरे सुंदर साड़ी के सांचे में ढल जा। जादुई बकरी के इतना बोलते ही झुमरी का पहरावा सर से पांव तक सोने का हो जाता है। अरे ये कैसा कौतुक था, मेरी साड़ी सोने में बदल गई। बैजू, क्यों ना हम सभी अपनी सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर कर दें। अरे हमारी जादुई बकरियों, हमारी गुमटियों घरों को अपने जैसे सुंदर सांचे में ढाल दो। हम सभी बकरियों को अलग अलग छोर में सभी के घरों को स्पर्श करना होगा। सभी सुनहरी बकरियां प्रत्येक जन के घरों को छूकर उन्हें चमकते दमकते सोने में तब्दील कर देती हैं। इसी समय मेरे छुअन से ये गुमटी सुंदर बड़े घर में बदल दो। सोने की बकरियों की बदौलत सभी का घर सोने में बदल जाता है। अरे इन सोने की बकरियों ने तो हमारे कुंदनपुर गांव की काया पलटी कर दी। सोचा नहीं था कि हमारे मिट्टी के गुमटे जो घर हैं ये सीधे सोने के घर हो जाएंगे। अरे अब बारी है कि हम सभी अपने सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर करके क्यों ना इसे सुनहरे शहर के सांचे में बदल दें, ताकि कोई भी जन भावी भविष्य में हमारे सुनहरे शहर को बिसार न दे। सभी सुनहरी बकरियां जिसे भी छूती वह सोने में बदल जाता। गांव के घर से लेकर चबूतरे, खेल, मैदान, कूचे सब कुछ सोना बन चुका था। अरे हमारा गांव सुनहरा गांव तो बन गया, लेकिन ये शहर में शुमार नहीं हुआ। जादुई सोने की बकरी, क्या तुम हमें सोना दे सकती हो? हाँ बैजू, अवश्य। हम सभी साथियों को हमारे गांव को शहर के सांचे में ढालने के लिए सोने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम सुलभ शौचालय, विद्यालय इत्यादि की स्थापना कर सकें। सभी सुनहरी बकरियां अपने मुंह से सोने की बौछार बरसाने लगती हैं। इन्हें बेचकर हम अपने सोने की बकरियों की बदौलत सोने के गांव को शहर में बदल देंगे, ताकि हमारी सोने की बकरियां और सोना शहर पर्यटकों के स्थल की श्रेणी में शुमार हो जाए। हाँ, अब सरकार को खुद चलकर हमारे शहर आना होगा। जादुई सोने की बकरियों से मिले सोने के सिक्कों का सौदा करके सभी बकरी चारक गांव की बेला बदल देते हैं। इस तरह जादुई सुनहरी बकरियों की बदौलत सालों से पिछड़ा गडरियों का गांव सोना शहर का सोता बन जाता है, जहां अब सभी गढ़ एक साथ हंसी खुशी हर्षोल्लास से जीवन यापन करने लगते हैं। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए, यूं बीच मझधार में मेरी बेटी को ठुकरा कर न जाइए। देखो बैजू, ये रिश्ता बांके के बेटे के लायक नहीं। अरे कहाँ मेरा बेटा चांद सा चमकता और कहाँ तुम्हारी बेटी अमावस की काली स्याह रात। ये मेल नहीं मिलेगा। अगर अपनी छोटी बेटी को मेरे बेटे से ब्याहना है तो बोलो। सारंगपुर गांव में रहने वाले बैजू की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम गौरजा और अनुजा है। दोनों के रूप रंग में बड़ा अंतर है। हे विधि के रचयिता, अरे आखिर क्यों तूने मेरी दोनों बेटियों के स्वरूप में इतना अंतर बनाकर रचा? अरे बड़ी बेटी के रहते कैसे मैं छोटी बेटी का ब्याह रचा दूं? क्या सांवला सूरत होना इतना बड़ा गुनाह है कि जो भी आता है मेरी बेटी के पक्के रंग को देखकर
इस पिता की पगड़ी उछाल जाता है। देख रही है काली कमली, तेरे काले रंग के कारण पिताजी की आंखों में आंसू भरे हैं, खुद को दोषी समझ रहे हैं। अरे इस जन्म में तेरे इन काले मटैले हाथों में शादी की रेखा शायद ही है, मेरे गोरे सुंदर शरीर की काली परछाई है तू। अपनी छोटी बहन की बुरी बातें और बेबस पिता को रोता बिलखता देखकर गौरजा नंगे पांव दौड़ते हुए खेत चली जाती है, जहां एक बंजर खेत के बीचों बीच उसे एक सैंडल जमीन में सना हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो सैंडल है, इसकी आकार आकृति कितनी सुंदर है। मिट्टी में सने सने ये सैंडल काफी मैला हो गया। गौरजा उस पीके पुराने सैंडल के जोड़े को घर लाकर उन्हें धो पोंछ कर सुखा देती है, जिससे सैंडल चमक उठता है। और कमरे में गौरजा सैंडल से बातें करते हुए कहती है, अरे साफ करने के बाद ये सैंडल तो बहुत सुंदर है, इस सैंडल का स्वरूप बेहद सुंदर हो गया। गौरजा सैंडल के जोड़े को निहार ही रही थी कि अचानक तेज चमक से चकाचौंध होती है, जिसके साथ उस सैंडल पर इंसानी अक्ष, आंख, नाक, मुंह दिखाई पड़ता है। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। एक बार इस सैंडल का पहरावा अपने पैरों में पहन लो ताकि मैं आजाद हो सकूं। जैसे ही गौरजा उस सैंडल के जोड़े को अपने पाँव में पहनती है, सैंडल की चमक पहले की भांति से और ज्यादा प्रकाशित होकर ऊपर की ओर उठकर एक परी में परिवर्तित हो जाता है। उस परी का स्वरूप सिंड्रेला रानी परी सा सुंदर था। सर पर सुनहरा ताज, अद्भुत पहरावा, प्यारे प्यारे पंख, हाथों में जादुई छड़ी, ये स्वरूप तो सिर्फ परी रानी का होता है। तुमने सही पहचाना गौरजा, मैं एक जादुई परी रानी ही हूँ। मगर तुम इस सैंडल के अंदर कैसे पहुंची? तकरीबन 15 साल पूर्व एक बुरी जादूगरनी ने मुझसे असीमित शक्तियों की मांग की और मेरे इनकार करने पर उसने कौतुक कोलाहल से मुझे इस सैंडल में कैद कर दिया। तब से मैं हर एक दिन, सप्ताह, महीने इसी प्रतीक्षा में थी कि एक ना एक दिन कुदरत मुझे अपने बंदे के जरिए मुझे सैंडल की कैद से उबारेगी। आज परी रानी का हृदय बेहद प्रफुल्लित है। कहो परी रानी तुम्हारी कैसे मदद कर सकती है? परी रानी, मेरा रूप बेहद काला है। मेरे सुंदर ना होने के कारण मेरी छोटी बहन अनुजा हर घड़ी अपने गोरे सुंदर रूप का बखान करके मेरे हित में कड़वा बोलबाला सुनाती है, जो शायद सच में मेरे सुंदर ना होने के कारण अब तक सैकड़ों रिश्ते टूट गए। मेरे ब्याह ना होने से पिताजी खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। ये सुनकर परी रानी अपनी जादुई छड़ी से गौरजा का रूप एकदम गोरा और सुंदर बना देती है। अपने सुंदर अक्ष को शीशे में देख गौरजा स्तब्ध रह जाती है। क्या ये सचमुच में मेरा स्वरूप है? क्या मैं असल जिंदगी में इतनी सुंदर हो चुकी हूँ? ये सच है या कोई सपना? ये खरा सत्य है गौरजा। जादुई परी रानी अपनी छड़ी से जमीन पर एक तेज प्रकाश उज्जवल करती है, जो एक जादुई सोने के सैंडल में उभर जाते हैं। सोने का सैंडल, ये तो बहुत सुंदर है। गौरजा, तुम जैसी भली मानव से मेल मिलाप करके मेरा मन बेहद हर्षित है, इसलिए मैं भेंट में तुम्हें ये जादुई सोने का सैंडल देती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी गैर हाजिरी में ये जादुई सैंडल तुम्हारी प्रत्येक मांगों को परिपूर्ण करेगा। अलविदा गौरजा। जैसे ही परी रानी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है, वो गायब हो जाती है, जिसके बाद गौरजा उस सैंडल से कहती है, परी रानी के दिए सैंडल का जादुई प्रमाण पता करने के लिए मुझे इससे कुछ मांगकर देखना चाहिए। मगर क्या मांगू? हाँ, मेरी जादुई सोने की सैंडल, इसी पलछिन मुझे मेरा रूप संवारने के लिए सौंदर्य प्रसाधन दो। गौरजा के शब्द स्वर खत्म होते ही जादुई सैंडल पर तेज ज्योमय प्रकाश कमरे के चारों ओर फैल जाता है। दोनों जादुई सैंडल पर इंसानी अक्ष कायम होकर अपने मुंह से एकाएक सैकड़ों सौंदर्य प्रसाधन बाहर निकलता है। वाह, इन जादुई सैंडल ने अपना पुख्ता प्रमाण देकर सचमुच में दर्शा दिया कि ये परी रानी का उपहार है। सुनो मेरे जादुई सैंडल, अब मुझे पहनने के लिए सुंदर सुंदर पहरावा दो। जो हुकुम मेरे आका। अरे इंसानी अक्ष के साथ साथ इस जादुई सैंडल जोड़े को तो कंठ स्वर भी एक समान, क्योंकि हमें जादुई परी रानी ने अपने इंद्रजाल से बनाया है। परी रानी से मिले जादुई सैंडल से गौरजा अपने रूप को सुंदर बना लेती है। तभी कमरे में अनुजा आती है, जो गौरजा का गोरा रूप देखकर हक्की बक्की रह जाती है। क्या हुआ अनुजा? मेरा सुंदर स्वरूप देखकर तुम्हारे तो स्वर शब्द ही समाप्त हो गए। अरे ऐसा कौन सा रूप मंत्र लगा लिया तुमने? एक ही पहर में तुम्हारे रूप की काया पलट हो गई। चुप्पी साध कर क्यों खड़ी हो? अपना ये राज बहन के साथ साझा नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ कि बड़ी बहन का खुद से बेहतर रूप देखकर
इस बात की होड़ हो रही है कि कैसे मुझसे ज्यादा सुंदर बन जाओ। मेरा ये स्वरूप और ये सब कुछ इस जादुई सैंडल की वजह से हुआ है जो मुझे परी रानी ने दिया है। चाहो तो तुम भी इस सैंडल के प्रयोग से अपना रूप और निखार संवार सकती हो। मुझे तुम्हारे एहसान के तले दबने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अपना ये जादुई सैंडल अपने पास रखो। मेरा रूप पहले ही तुमसे बेहतर था, अब भी बेहतर है और आगे भी रहेगा। अनुजा अपनी बड़ी बहन के सामने झूठे बखान का स्वांग रचाकर वहाँ से चली जाती है, मगर गौरजा के सो जाने के बाद वह देर रात दबे पांव उसके कमरे से जादुई सैंडल चुराकर अपने कमरे में लाती है। अरे ओ परी रानी के जादुई सैंडल, जल्दी से अनुजा के सुंदर गोरे स्वरूप को भी और भी ज्यादा सुनहरा सुंदर बना दो, ताकि मेरी बड़ी बहन का बदला स्वरूप भी मेरे रूप के आगे फीका पड़ जाए। अनुजा के स्वार्थी शब्द सुनकर जादुई सैंडल पुनः प्रकाशमान तो होता है, मगर उसके अक्ष मुख से निकली चमक जैसे ही अनुजा के शरीर को सर से पांव तक सराबोर करती है, उसका स्वरूप एक काली भद्दी लड़की में बदल जाता है। ये क्या भला है? मेरा स्वरूप सुंदर होने के बजाय काली कुरूपा में कैसे बदल गया? अनुजा बिगड़ा बेबाक मुंह बनाती है। तभी जादुई सैंडल से सैकड़ों साधारण सैंडल उसके सर पर बौछार करके उसे गौरजा के पास लाकर खड़ा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। बिल्कुल नहीं, आज हम दोनों जादुई सैंडल मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। शोरगुल सुनकर गहरी नींद में सो रही गौरजा उठ जाती है। अनुजा, ये तुम्हारे रूप को क्या हो गया? हम बताते हैं। आपके सोने के बाद ये लोभी जादुई सैंडल को चुराकर अपना स्वार्थ साधने के लिए हमसे सर्वोपरि सुंदर रूप की मांग कर रही थी, इसलिए हमने उसका रूप बदल दिया। अब तुम्हें भविष्य में इसी रूप के साथ रहना होगा। ऐसा मत करो, इस बुरे भद्दे रूप के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मेरा पहला स्वरूप ही लौटा दो। कभी नहीं, हम सिर्फ हमारे आका का स्वर शब्द ही सुनती हैं और किसी का नहीं। मेरी जादुई सैंडल, अनुजा को उसका अक्ष लौटा दो। ठीक है आका। जैसे ही जादुई सैंडल का प्रकाश अनुजा के भद्दी अक्ष पर प्रकाशित होता है, वह सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना से अनुजा को बड़ा सबक मिलता है। कुछ सालों बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है, मगर आज भी परी रानी का जादुई सैंडल गौरजा के पास है, जो उसकी मदद करता है। साथियों, कभी अपने रूप का गुमान न करें, क्योंकि समय के साथ सुंदरता का सूरज अस्त होने से कोई नहीं रोक सकता। काली बहू का जादुई लहंगा। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज, एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी। या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ,
मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंदबुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौहें चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है। शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुमला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिन एक सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं।
जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर सांचे से गढ़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दिया आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं। जादुई आम में बच्चा। संगमपुर गांव में बसंता और स्वर्णा नाम का एक दंपति रहता था। गांव के अंतिम छोर में बसा उनका छोटा सा घर, जिसपे खपरैल की छत चढ़ी हुई थी और घर का ढांचा भी काफी पुराना था। चूल्हे पर खाना बना रही स्वर्णा काफी उदास थी। ये लीजिए खाना। स्वर्णा, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारा मुरझाया चेहरा देखना पसंद नहीं। ये उदासी की जकड़न शायद मुझे ले डुबोएगी। जाने ईश्वर ने मेरी कोख सूनी करके किस जन्म का बदला निकाला है। स्वर्णा, शायद माँ पिता का सुख भोगना हमारे भाग्य में है ही नहीं। ऐसा कहकर बसंता बागान की ओर निकल पड़ता है। तभी गांव का मुखिया प्रजापत वहां से गुजरते हुए कहता है, राम 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 राम, सवेरे सवेरे किस बांझ पखेरू का चेहरा देख लिया। क्यों नहीं बसंता, मुंह दिखाते तुझे लाज नहीं आती? अरे जिसकी बीवी एक बच्चा न जन सके, उसका पति काहे का मर्द। लानत है तेरी मर्दानगी पर। अकड़ू मुखिया बसंता को बांझ का ताना जड़कर चल पड़ता। बसंता की आंखों से आंसू डबडबा जाते। जाने मुझे कितनों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ेगा। इधर स्वर्णा बर्तन लेकर कुएं पर पानी भरने आती है। आ गई बांझ मुंह उठाए। अरे वो औरत भला किस काम की जो एक बच्चा ना जन सके? जरा भी शर्म है तो डूबकर मर जा इस कुएं में। अरे 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 भौरी, क्यों इस बांझन के चलते कुएं का पानी सुखाना चाह रही है? नियति ने मुझ अभागन से माँ बनने का सुख छीन लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? रोती बिलखती स्वर्णा घर लौटकर फूट फूट कर रोती है। समय गुजरता चला जाता है। बसंता प्रतिभोर आम के बागानों से आम तोड़कर उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण किया करता था। एक सवेर जब बसंता आम के बागान पहुंचता है तो वह बेहद खुश होता है। अरे वाह, एक ही रात में मेरे चारों आमों के पेड़ बहुत आमों से लद चुके हैं। आज तो जमकर कमाई करूंगा। वह सभी आमों को फुर्ती से चुनने लगता है। तभी अचानक से बागान के बीचों बीच एक विशाल चमचमाता आम धम से आ गिरता है, जिसे देख बसंता की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसा आम है जिसका आकार एक इंसान जितना बड़ा है? कहीं ये मेरी आंखों का सपना तो नहीं? आम की चमक अपने आप में अनोखी थी, जो पूरे बागान को अपनी रोशनी में समेट रही थी। बसंता झटपट उस आम को घर ले आता है। अरे क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर लौट आए। बागान नहीं गए थे क्या? अरे स्वर्णा, आज मैं आम बेचने नहीं गया था, वो सब छोड़ो। मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ जिसे तुम भी देखती रह जाओगी। अरे ये आम है कि आम का गोदाम? इतना बड़ा आम मैंने जीवन में पहली दफा देखा है। इस विशाल आम की चमक इतनी है तो इसकी मिठास कितनी ज्यादा होगी। चलो इसको काट कर चखते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उस विशाल आम के भीतर से किसी बच्चे के रोने की किलकारियां गूंज उठती हैं। बाहर निकालो मुझे, मैं इस आम में क्या दूं? मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक आम के भीतर से बच्चे की किलकारी कैसे सुनाई दे रही है? कहीं ये जादुई आम तो नहीं? चलो इसे काट कर देखते हैं। हाँ, मगर हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि अगर सचमुच इस विशाल आम के भीतर कोई बच्चा हो तो उसे चोट न पहुंचे। दोनों मिलकर विशाल आम को बीचों बीच से दो टुकड़े करते हैं, जिसके साथ एक तेज चमक पूरे घर में समा जाती है और आम के बीचों बीच से तकरीबन 2 वर्ष का एक बच्चा बाहर निकलता है। मेरी जान बचाने की खातिर तुम्हारा शुक्रिया। मगर तुम इस आम के अंदर आए कैसे?
मैं एक जादूगरनी का बच्चा हूँ, मगर जब इस बात की खबर गांव वालों को हुई तो उन्होंने मिलकर मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने अधमरा कर दिया। माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे अपने जादू से इस आम में कैद कर दिया, मगर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम रो मत, आज से हम तुम्हारे माता पिता और तुम हमारी औलाद ठहरोगे। ये सुनकर जादुई बच्चा खिलखिलाते हुए जैसे ही कदम बढ़ाना शुरू करता है, उसके पैरों के छाप से सोने के सिक्के में बदलने लगते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? इस बच्चे के पड़ने वाले कदम सोने के सिक्के में कैसे बदल रहे हैं? स्वर्णा, लगता है इस बच्चे में इसकी जादूगरनी माँ की शक्तियाँ शामिल हैं, जिससे इसके कदमों की छाप सोने में ढली जा रही है। जादुई बच्चे के कदमों से पूरे घर में सोने के सिक्के की भरमार लग जाती है। माँ, पिताजी, इन सिक्कों को बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा को सुधार लो। मेरे रहते तुम्हें फिर कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। बसंता उन सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर उन्हें सुनार के हाथों बेचकर मोल लेकर आता है। देखो स्वर्णा, कल तक हम सिक्कों से अपना गुजारा करते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमारे ऊपर लगा निसंतान का कलंक भी मिटा और हमें एक जादुई बच्चा भी मिला। सच कहा है किसी ने, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बसंता एक बड़े और सुंदर घर की नींव रखता है, जहाँ तीनों खुशहाल जीवन को शुरू करते हैं। एक रोज उनकी चौखट पर एक भिखारिन अपने दुधमुहे बच्चे के संग दस्तक देती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको भोजन दे भगवान। अरे कोई है इस महल में रहने वाला राजा जो इस रंक भिखारिन की मदद कर सके? आवाज सुनकर दोनों अपने जादुई बच्चे को लिए बाहर आते हैं। साहब, कई दिनों से भूखी हूँ, इस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ रूखा सूखा खाने को दे दो। मेरा दुधमुहा बच्चा दूध की खातिर बिलक बिलक कर रो रहा है। स्वर्णा, अपने जादुई बच्चे से मिले सारे सोने के सिक्के की कीमत तो हमने इस घर में लगा दी। मुन्ना, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। स्वर्णा जादुई बच्चे को पुचकारते हुए जमीन पर छोड़ती है। जैसे ही जादुई बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जमीन की मिट्टी सोने के सिक्के बन जाती है। अरे ये कैसा मायावी बच्चा है जिसके चरण कमल सोने के खरे सिक्के बन रहे हैं। ये लो, इन सिक्कों से तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और इनसे तुम अपने बच्चे का भविष्य भी उज्जवल बना सकोगी। ईश्वर तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र बख्शे। वक्त के साथ जादुई बच्चे को सच्चाई पूरे गांव के सामने खुल जाती है। तो तुम्हारे रंग से राजा बनने तक का सफर इस जादुई बच्चे के कारण तय हुआ है। लालची प्रजापति जादुई बच्चे को पकड़ने दौड़ता है, तभी जादुई बच्चा हवा में उड़ने लगता है। मैं तेरे बुरे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। अरे ये बच्चा है कि आफत, सांस उखाड़ दी ससुरी ने। प्रजापति, भलाई इसी में है कि अपना रास्ता नापो। ये जादुई बच्चा गरीबों का मसीहा है, तुम जैसे लोभियों का नहीं। माँ, पिताजी, ये सोना आप इन जरूरतमंद गांव वालों को दे दीजिए। सभी आगे आकर जादुई बच्चे से सोने के सिक्के पाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो स्वर्णा, हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने हमारे संग भलाई की। धन्य माँ हो तुम, जिसके जादुई बच्चे के चलते हम सभी का भाग्य बदलने जा रहा है। जादुई बच्चे से गांव की दशा एकदम सुनहरी हो जाती है। एक बार स्वर्णा और बसंता जादुई बच्चे को लेकर घूमने जाते हैं, तभी उनकी नजर एक अनाथ आश्रम पर पड़ती है। रुको। क्या हुआ मुन्ना? पिताजी, अगर आप दोनों का साया मेरे सर पर ना होता तो आज शायद मैं भी इस अनाथ आश्रम में होता। मैं अपने जादुई शक्ति से इनकी मदद करना चाहता हूँ। जादुई बच्चा चलते हुए जैसे जैसे अनाथ आश्रम की ओर बढ़ता है, उसके कदम के छाप खरा सोना बन जाते हैं, जिन्हें उठाकर दोनों आश्रम के मुखिया को थमाते हैं। ये सोना आप चंदा समझ कर रख लीजिए। शुक्रिया अनाथ आश्रम के लिए, आपके इस भारी योगदान के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ दरअसल हमारे जादुई बच्चे ने किया है। क्या सचमुच? जादुई बच्चा अपनी माँ की गोदी से ओझल होकर शारदा की गोदी में सवार होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। अगर मेरे जादुई होने से किसी का हित होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। इस तरह जादुई बच्चे के माता पिता होने से बसंता और स्वर्णा गर्वित महसूस करते हैं और आगे भी जरूरतमंद की मदद किया करते हैं। जुए वाली सास बहू।
मधुपुर गांव में ज्योति और भागेश्वरी नाम की दो सास बहू रहा करती थी। जेठ की भीषण गर्मी समाप्त होने के साथ मानसून का महीना दस्तक देता है। उसी बीच पूरा आसमान काले बादलों के आगोश में आ जाता है। जोर शोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देख भागेश्वरी कहती है, अरे बहू सुनती है? अरे ओ ज्योति बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू रानी, जिंदा है कि निपट गई? सास की बोली सुनकर ज्योति झटपट उसके पास आकर कहती है, आपने मुझे पुकारा क्या सासू माँ? अरे है मेरी आलसन बहू, बरसात की बूंदें बरसने वाली हैं, जरा अपने पैरों को तकल्लुफ दे और छत पर सूख रहे कपड़ों को उठा ला। ज्योति कपड़े उठाकर नीचे आ जाती है। तभी बरसात की बूंदें जमीन पर टप टप गिरने लगती हैं। माँ जी देखिए, मेरी सखी बरसात की बेला बनकर आई है। सावन की पहली बारिश है, आज तो मैं मोरनी बनकर नाचूंगी। ज्योति बरसात की बूंदों में भीगने लगती है। तभी बरसात की फुहार देखकर भागेश्वरी का मन भी ललच उठता है। अरे बरसात की बूंदों के साथ मेरा जिया भी कलरव कर रहा है, क्यों ना मैं भी धिन धिना कर ही लूं। दोनों सास बहू बरसात के छूटने तक लगातार बारिश की बूंदों के मजे लूटती हैं। वो सर से पांव तक सराबोर हो जाती हैं, मगर किसे खबर थी कि उनका ये कुछ पलों का मजा सजा बनने वाला है। अरे बहू छूट गई, चल बरसात छूट गई। दोनों भीतर आकर हाथ पांव सुखाकर बैठ जाती हैं। कुछ घंटों बाद ज्योति सर खुजाते हुए अपनी सास के पास आती है। बहू क्या बात है, पिछले 2 घंटों से देख रही हूँ तेरी ये उंगलियाँ तेरे बालों की शोभा बढ़ाए जा रही हैं। जुए तो नहीं पाल लिए तूने? मेरी छोड़ी सासू जी, और ये बताइए कि आपकी उंगलियाँ आपके बालों में कौन सा मृत्युंजय जाप कर रही हैं? दोनों सास बहू एक दूसरे को निहारते हुए चुप्पी साध लेती हैं, जिसके बाद ज्योति रसोई घर के कामों में निपटने लगती है। कुछ ही पलों में दोनों ही पति घर पर आ धमकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं, मगर दोनों सास बहुओं के हाथ अभी भी सर की ही शोभा बढ़ाए जा रही, जिसे देखकर घर के मुखिया हरि प्रसाद कहते हैं, अरे क्या बात है, दोनों सास बहू के बीच खाज खुजली की प्रतियोगिता चल रही है क्या? पिछले आधे घंटे से बालों में ही उलझी पड़ी हो। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू बालों की खुजली को नजरअंदाज करके हाथ साफ करके खाने में जुट जाती हैं और फिर कमरे में सोने चल देती हैं। तभी बरसात के चलते ज्योति के बालों में पड़े जुए रौनक के बालों तक की दूरी तय कर जाते हैं और सवेरे रौनक सर खुजाकर कहता है, समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से मेरे बालों में खुजली क्यों होने लगी। तभी एकाएक रौनक की नजर ज्योति के बालों के ऊपर चलने वाले जुए की फौज पर जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से में बिलबिलाकर कहता है, तो कल रात की सौगात में तुमने अपने बालों के खूनी पहरुए भेजकर मेरे केशवपुरम में धावा बोला है। रौनक पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? एक तो वैसे ही मेरे बालों में इतनी खुजलाहट हो रही है। उसी पल ज्योति के बालों में पड़ी जुएं उसके नाखूनों में फंसकर निकल आते हैं, जिसे देखकर वो हकलाते हुए कहती है, जुए? तुम्हारे बालों में पड़े इन जानलेवा जुओं ने सवेरे से मेरी जान खा रखी है। कहाँ से पाल लिए हैं अपने इन भाई बंधुओं को? जुए को लेकर दोनों के बीच तू तू मैं होने लगती है। तभी बगल के कमरे से हरि प्रसाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों वहाँ दौड़ते हैं। अरे सासू माँ, ये अपने सुबह सवेरे चंडी का रूप क्यों धारण कर लिया? तो मैं तो सिर्फ इसी की पड़ी है। मैं जो इसकी बला से उजड़ा चमन बना फिर रहा हूँ, उसका क्या? अरे जुएं पड़ गई हैं इसके बालों में, और कल रात भगवान ने मेरे बालों में भी अपने सिर की शिकारी जुएं भेज दिए हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि पहले तो तुम अकेले ही मेरा खून पीती थी। तुम्हारी देन है जो अब तुम्हारी दी जुएं भी मेरा खून चूसेंगी। दोनों सास बहू अपने पतियों को बरसात में भीगने की बात बताती हैं, जिसे सुनकर रौनक कहता है, अरे किसने कहा था आप सास बहू को उस मूसलाधार बारिश में भीगने को? पाल ली ना आफत, अब झेलो इन जुएं को। सास बहू के जुए से जूझकर दोनों काम पर रवाना हो जाते हैं और सांझ को जब वो घर लौटते हैं तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। रौनक जी, बाबूजी, ये आप दोनों ने अपने बाल क्यों कटवा लिए? तो क्या तुम दोनों सास बहू की तरह बाल में जुए पलकर हलाल हो? फिर सभी मिलकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, बाबूजी, आप तब से एक टक दाल क्यों निहार रहे हैं? दाल को नहीं, उसके भीतर के जीरे को निहार रहा हूँ। कहीं इन जीरे के संग तुम्हारे बाल के कीड़े भी ना घुल मिल गए हों। वो क्या है ना, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं।
दोनों के मन में जुए का वहम कुछ इस कदर समा जाता है कि उन्हें जीरे की छौंक में भी सास बहू के जुए ही दिखाई पड़ते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ सास बहू के सिर की जुएं भी तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद भी वो बरसात में भीगने से नहीं मानती थीं। आज जब वो बरसात में भीगी तो उनके सर की जुएं एक ही रात में लाखों की तादाद में पैदा हो गईं। उनके जुए की खबर पूरे गांव देहात में हवा की तरह फैल जाती है। एक सांझ जब दोनों सास बहू बाजार जा रही थी तो गांव की औरतें उनका रास्ता रोक कर कहती हैं, अरे कहाँ चल दी जुए वाली सास बहू की जोड़ी। अरे ज्योति बहू, कैसा लग रहा है बालों में जुए की जनसंख्या पालकर। अरे जुए को भी जीने का अधिकार है। एक बरसात तुम सास बहू के जीवन की काली रात लेकर आई है। अगर बरसात में नहीं नहाई होती तो ये जुए ना आई होती। दोनों सास बहू जुए के खात्मे के खातिर अनेकों घरेलू उपाय करती हैं, जैसे कि जुए वाली कंघी से बाल झाड़ना, बाल धोना इत्यादि। 2 दिन बाद, माँ जी, हमारे लाख नुस्खे करने के बाद भी ये जिद्दी जुए सर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही। उसी पल उनके पति घर आकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जहाँ रौनक कहता है, अगर इन जानलेवा जुए से निजात पाना है तो आप दोनों सास बहू को सजनी से गजनी बनना पड़ेगा। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। फिर कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके साथ सास बहू के सर के जुएं उनके सर के भीतर गहरे जख्म कर देती हैं, जिसे परेशान सास बहू की रातों की नींद हराम हो जाती है और वो बिलक बिलक कर रोने पीटने लगती हैं। अब हम बाप बेटों को ही मिलकर इन जुओं को भगाना होगा। दोनों एक दवाई की दुकान पर जाकर सास बहू के सर में पड़े जुए का जिक्र बताते हैं, जिसके बाद दुकानदार कहते हैं, ये लीजिए, ये मेडिकल शैम्पू। इसको जुए पड़े व्यक्ति के सिर में लगाकर उन्हें अच्छे से मलकर धोना, जिसके बाद गीले बालों में ही बारीक कंघी की सहायता से जुए को निकालना होगा और आगे जुए से बचने के लिए सिर की सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। दोनों जुए मारने की शैम्पू को घर लाकर उनके सर को बखूबी धोकर सभी जुए को चुनकर बाहर निकाल कर उन्हें मार देते हैं। चैन की नींद सोई, कई रातें ढल चुकी थी। इन जालिम जुओं ने हम सास बहू के बाल की खाल निकाल दी थी। अरे जल्दी से अब जमीन पर तैनात इन जुओं को खदेड़ दो। शैम्पू की सहायता से इन जुओं का केश निकाला तो हो गया, अब लाइजॉल से इन्हें देश निकाला भी दे दो। ये सुन दोनों सास बहू ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं और इस तरह अंत में उन्हें जुए से निजात मिल ही जाती है, जिसके साथ वो बरसात में भीगने की गलती दोबारा फिर कभी नहीं करती।